हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं, चर्चा कर रहे हैं 11 से 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए। नाम क्या है? पी प्रवीण सिद्धार्थ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम इसलिए आया है, ये नए चुने गए नहीं है, नया अपॉइंट नहीं है। VK यादव पहले चुने जा चुके हैं, लेकिन इसलिए नाम आया क्योंकि रेलवे ने टारगेट डिसाइड किया है 2024 तक निजी ट्रेनों को चलाने का। पहले ये टारगेट 2023 था, लेकिन इसको रिन्यू करके 2024 किया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव। UN ने नूर वली को, ये एक शख्स आतंकवादी शख्स हैं, को वैश्विक आतंकी घोषित किया। नाम क्या है? नूर वली। और नूर वली का संगठन कौन सा है? तहरीक तालिबान। तो ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि ये तहरीक तालिबान का आतंकवादी है नूर वली, और UN ने, यूनाइटेड नेशन ने इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है। भारत ने इजराइल के साथ साइबर हमले से बचने के लिए समझौता किया। भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है जो साइबर हमले से संबंधित है। मालिनी पार्थ सारथी, द हिंदू ग्रुप, जो आपने देखा होगा एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, उसका जो ग्रुप है पूरा, मालिनी पार्थ सारथी उसकी चेयरमैन बनी है। मालिनी पार्थ सारथी। भारत में कुपोषित, ये डेटा याद रखिएगा आप, भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या कम हुई है। कितनी कम हुई है? 2006 में यह 249 मिलियन, आप 250 मिलियन के आसपास याद रखिएगा। 2006 में यह 250 मिलियन के आसपास थी, जबकि 2019 में यह 190 मिलियन, 189 मिलियन, 190 मिलियन के आसपास हो गई है। तो ये घट गई है। यूनाइटेड किंगडम, या इसको ब्रिटेन भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने चीन की कंपनी हुआवे की 5G नेटवर्क सेवा पर रोक लगा दी है। जो अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है, उसी के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम ने भी हुआवे, जो चीन की कंपनी है, उसके 5G नेटवर्क पर रोक लगा दी है। सरकार ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर 18% GST, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा GST है। इस समय पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। खैर, हमारा काम आपको डेटा देना है। तो सरकार ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जो हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, 18% GST उस पर लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यहां नीचे आपको फोटो आ रही होगी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर जो त्रवणकोर, पहले केरल के जो शाही परिवार था उसको त्रवणकोर कहते थे या केरल को त्रवणकोर कहते थे, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर शाही परिवार के योगदान पर फिर से योगदान की शुरुआत कर दी। पहले जो केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसके अनुसार शाही परिवार का कोई भी योगदान इस मंदिर में नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइज कर दिया और कहा कि शाही परिवार, जो त्रवणकोर का शाही परिवार है, वो भी पार्टिसिपेट, योगदान उसका होगा। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि विष्णु की लेटी हुई मूर्ति, शेषनाग पर विष्णु की लेटी हुई मूर्ति इसी मंदिर में है। अमेरिका में फे चक्रवात आए, चक्रवात का नाम है। बांग्लादेश के लिए विशेष पार्सल ट्रेन, पहली बार विशेष पार्सल ट्रेन चलाई गई है बांग्लादेश के लिए, और यह ट्रेन आंध्र प्रदेश की लाल सूखी हुई मिर्च लेकर बेनापोल शहर पहुंची थी, जो बांग्लादेश में स्थित है। 2018 का टाइगर सेंसस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टेस्ट याद रखिएगा। 2018 का टाइगर सेंसस, जनगणना, सेंसस मतलब जनगणना, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा सर्वे है। ये इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 2018 में जो भारत में टाइगर सर्वे किया गया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल सर्वे है। चलिए करंट अफेयर्स में आगे चलते हैं। ब्रिटेन में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। बड़ी खबर है ये कि ब्रिटेन में जो सबसे ज्यादा FDI होती है उसमें दूसरे स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। हागिया सोफिया, ये बहुत चर्चित भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो रही है। इसके लिए पूरा आपको 3-4 लाइन में इसको समझाने की कोशिश की है। हागिया सोफिया, इसको हाया सोफिया भी कहते हैं। बेसिकली ये एक इमारत है जो नीचे यहाँ आपको दिख रही होगी, ये टर्की में स्थित है। इस इमारत को बनाए किसने? बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजा थे जस्टिनियन, उन्होंने इसको एक चर्च के रूप में बनाया था। उस चर्च को बनाने के बाद वो 1000 साल तक, ये जो इमारत आपको यहाँ दिख रही है, 1000 साल तक चर्च के रूप में ही प्रसिद्ध रही। और
बाइजेंटाइन जो सल्तनत थी उसके ज़्यादातर जो मुख्य मुख्य कस्टम्स होते थे, क्राउनिंग वगैरह, वो इसी चर्च में हुआ करते थे। फिर बाद में 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया। जब ऑटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया तो इस चर्च को मस्जिद के रूप में बना दिया गया। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके चर्च मस्जिद के रूप में बना दिया गया। जब 1934 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, क्योंकि एक लिबरल सोच लेके आए थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, सभी रिलीजन को इक्वल मानने की बात करते थे, तो इन्होंने इस मस्जिद को संग्रहालय के रूप में बना दिया, म्यूजियम के रूप में बना दिया। लेकिन टर्की के बहुत से लोग ये लगातार मांग कर रहे थे कि इसको दोबारा से म्यूजियम के स्थान पर मस्जिद बनाया जाए, और टर्की के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया, एक केस आया होगा वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसको मस्जिद पुनः बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान जारी किया या अपना वर्डिक्ट दिया, फैसला सुनाया कि इस संग्रहालय को दोबारा से मस्जिद बनाया जाए। तो ये बहुत चर्चा में था। पहले ये क्रिश्चियन चर्च था, फिर बाद में ये मॉस्क बना, फिर उसके बाद ये संग्रहालय बना, म्यूजियम बना, उसके बाद फिर से ये मॉस्क बन गई, मस्जिद बन गई। क्वीजोंग 11 चीन का एक रॉकेट था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इसके साथ 2 उपग्रह जा रहे थे, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध एक गैजेट इन्वेंट किया है, शुद्ध। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, फिर बात करेंगे कि ये करता क्या है। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डी इन्फेक्शन हेल्पर। ये जो गैजेट है ये अल्ट्रावायलेट रेस से, परावैंगनी किरणों से कोरोना वायरस के जर्म्स को मारेगा। अगर एक कमरे में इस गैजेट को रख दिया जाए जो मोबाइल से ऑपरेट होता है, तो 10 मिनट में ये गैजेट 10 बाई 10 के कमरे को, मतलब लगभग 100 स्क्वायर फीट के कमरे को डिसइंफेक्ट कर देगा। ये गैजेट है जो अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें छोड़कर जर्म्स को मारता है। किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया। भारत के चुनाव आयुक्त, इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, नाम याद रखिएगा, अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसका उपाध्यक्ष? एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया, और इसका मुख्यालय मनीला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, मतलब 75,000 करोड़ का निवेश गूगल भारत में करेगा। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, भारत मूल के। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 1987 में इसी दिन विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी। तो उसी के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों को जनसंख्या कम करने के लिए जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब से 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाएगा। यूएन के द्वारा प्रत्येक 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान की एक महिला थी मलाला यूसुफजई, जिनको बाद में शांति का नोबेल भी मिला था, और ये शिक्षा के लिए जानी जाती है। तालिबान के क्षेत्र में शिक्षा के, बहुत 16-17 साल की बच्ची थी उस समय, तालिबान के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करती थी। लेकिन क्योंकि तालिबान इसको, महिलाओं की शिक्षा को मना करता था, इसलिए तालिबान के आतंकवादियों ने इसको गोली मार दी थी सर में। लेकिन फिर बाद में ये बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटी के कारण इंग्लैंड में इलाज हुआ और रिकवर हो गई। बाद में शांति का नोबेल भी इन्हें मिला है। तो आज के लिए यहीं तक कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का टेस्ट आज रात को टेलीग्राम के चैनल पर होगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम के चैनल को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी अपने दोस्तों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, स्टफ, नॉलेज लाते रहते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ ही साथ हम एक संविधान की सीरीज भी चला रहे हैं, क्विज की सीरीज भी चला रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।